आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है कि इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एम डिफरेंट वे followed by a second operation performed in n different way, then the two operation in succession can be performed in m into n way. This can be extended to any finite number of operation. जैसे इसको हिंदी में किस तरीके से बोलेंगे कि यदि कोई संचालन m विभिन्न तरीकों से किया जाता है। संचालन क्या होता है आपका? तो संचालन होता है आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है? तो संचालन आपका क्या होता है यहाँ पे? यानी कि संचालन होता है आपका परमुटेशन, ठीक है ना, जिसके द्वारा दूसरा संचालन n विभिन्न तरीकों से किया जाता है। तो दोनों संचालनों को m गुणा n तरीकों से किया जा सकता है। इसे किसी भी सीमित संख्या के संचालनों पर विस्तारित किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ध्यान से देखिएगा, उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति स्टेशन P से स्टेशन Q के माध्यम से स्टेशन R तक जाना चाहता है। यानी कि व्यक्ति क्या है, स्टेशन P से कहाँ जाना चाह रहा है? R तक जाना चाह रहा है। जबकि जब P से R तक जाना चाह रहा है तो बीच में एक स्टेशन Q भी पड़ता है, यानी कि Q से होता हुआ R तक पहुंचता है। स्टेशन P से Q तक 4 मार्ग है, यानी कि जब P से पहुंच रहा है Q तक तो कितने मार्ग है? 4 मार्ग है ना। 4 अलग अलग रास्ते हैं P से Q तक पहुंचने के। जैसे एक रास्ता ये है, एक इसको मान लो ये 2 है, एक रास्ता ये है 3 है और एक रास्ता ये है 4, यानी कि 4 रास्ते हो गए टोटल, ठीक है ना। स्टेशन P से Q तक पहुंचने के टोटल 4 रास्ते, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। और स्टेशन Q से R तक 5 मार्ग है, तो Q से R तक जब पहुंचेंगे तो 5 मार्ग है यहाँ पे, ठीक है ना। कितने हैं? 5 मार्ग है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। वह P से R तक कितने तरीकों से यात्रा कर सकता है? तो P से R तक पहुंचने में टोटल कितने तरीके हुए? तो फर्स्ट वे तो क्या बना यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 मार्ग है, जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में m की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर m बराबर कितना आ गया? 4। और जो दूसरे तरीके हैं पहुंचने कितने हैं? 5, यानी कि n बराबर 5 आ गया। तो टोटल कितने तरीके बनते हैं? तो आपको पता है m गुणा n, यानी कि 4 गुणा 5 यानी 20, यानी कि टोटल तरीके जो यहाँ पर बनेंगे वो बनेंगे आप लोगों के यहाँ पे 20, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर कर सकते। जैसे P से Q तक 4 तरीकों से और Q से R तक 5 तरीकों से जा सकता है, इसलिए P से R तक यात्रा करने के लिए 4 गुणा 5 यानी कि 20 तरीके हैं। अब आगे बढ़ते और दूसरा उदाहरण को यहाँ पर समझते हैं। एक कॉलेज सुबह 6 पाठ्यक्रम और शाम को 4 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यदि वह एक पाठ्यक्रम सुबह और एक शाम को पढ़ाना चाहता है तो छात्र के साथ संभव संख्या का पता लगाइएगा। अब देखो यहाँ पर भी, यानी कि m की वैल्यू कितनी है? 6 है, n की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो कितने तरीके बनेंगे टोटल? m गुणा n बनेंगे, यानी कि 6 गुणा 4 बनेंगे, यानी कि 6 गुणा 4 कितना आ जाएगा आप लोगों का? 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो तरीके आपके यहाँ पर बनेंगे वो 24 बनेंगे। कॉलेज में सुबह 6 पाठ्यक्रम है, जिनमें से छात्र 6 तरीके से एक पाठ्यक्रम चुन सकता है। शाम को कॉलेज में 4 पाठ्यक्रम है, जिनमें से छात्र 4 तरीकों से एक पाठ्यक्रम चुन सकता है। आवश्यक संख्या के तरीके 6 गुणा 4 यानी कि 24 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 4 लड़कों के बीच 5 पुरस्कार कितने तरीकों से वितरित किए जा सकते हैं जब हर लड़का एक या अधिक पुरस्कार ले सकता है। 4 लड़कों के बीच कितने? 5 पुरस्कार कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं? जैसे 4 लड़के हैं और उन 4 लड़कों को हमें क्या देने? 5 पुरस्कार बांटने हैं।
है ना। पहले एक पुरस्कार क्या दूंगा, देखो 4 लड़कों में 5 पुरस्कार को बांटना है, तो पहला पुरस्कार 4 लड़कों में से किसी एक को दिया जाता है, ठीक है ना। तो 5 में से एक पुरस्कार 4 में से किसी एक बच्चे को दे दिया, इसलिए पहला पुरस्कार 4 तरीके से वितरित किया जा सकता है। जब 4 लड़के हैं और 5 पुरस्कार देने हैं, तो उस 5 में से सबसे पहले एक पुरस्कार दूंगा मैं। तो एक किसको दूंगा, 4 में से किसी को भी दिया जा सकता है, पहले बच्चे को भी, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी। तो कितने तरीके बने, टोटल 4 तरीके बने। अब अगर मैं ऐसे दूसरे पुरस्कार की बात करूं, तो दूसरा पुरस्कार भी चारों बच्चों में से किसी को भी दिया जा सकता है, चारों तरीके पॉसिबिलिटी है। यानी कि दूसरे पुरस्कार को मैं पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, किसी को भी दे सकता हूं, चारों की पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद आया नंबर तीसरे पुरस्कार का, तो अब ऐसे ही मैं तीसरे पुरस्कार को भी पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को दे सकता हूं। इसके बाद आता है चौथा पुरस्कार। 3 पुरस्कार बढ़ चुके हैं, अब चौथे पुरस्कार को भी मैं चारों बच्चों को दे सकता हूं, पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को। अब इसके बाद आता है 5वां और आखिरी पुरस्कार, तो इस पुरस्कार को भी मैं चारों बच्चों को दे सकता हूं, पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल कितने तरीके बने, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 कितना होता है, 1024, यानी कि टोटल वितरण करने की संख्या जो आपकी होगी 1024 बनेगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग एडिशन प्रिंसिपल के बारे में, जिसको बोलते हैं योग सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या होता है, इसको समझते हैं, फिर इस पर आधारित उदाहरण को हम लोग करेंगे। यदि कोई कार्य m विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है और दूसरा कार्य जो पहले कार्य से स्वतंत्र है n विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, तो दोनों में से किसी एक कार्य को m+n तरीकों से किया जा सकता है। यह किसी भी सीमित संख्या के स्वतंत्र कार्यों के लिए विस्तारित किया जा सकता है, ठीक है ना। यहां पे भी देख लेते हैं, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन m डिफरेंट वे and another operation which is independent of the first operation can be performed in n different ways, then either of the two operations can be performed in m+n way. This can be extended to any finite number of independent operations. आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहां पे दे रखा है कि एक कॉलेज सुबह 6 कोर्स और शाम को 4 कोर्स प्रदान करता है। एक छात्र या तो सुबह या शाम में ठीक एक कोर्स चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात करे। देखो यहां पर सॉल्यूशन क्या दे रखा, कॉलेज में सुबह 6 कोर्स है, जिनमें से छात्र एक कोर्स 6 तरीके से चुन सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। शाम को कॉलेज में 4 कोर्स है, जिनमें से एक छात्र एक को 4 तरीके से चुन सकता है। आवश्यकता अनुसार तरीकों की संख्या कितनी आ जाएगी, यानी कि 6 + 4 = 10 निकल कर आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण यानी उदाहरण नंबर 5 को यहां पर समझते हैं। एक व्यक्ति स्टेशन Q छोड़ना चाहता है। स्टेशन Q से P तक 4 मार्ग है और Q से R तक 5 मार्ग है। स्टेशन Q से यात्रा करने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं। देखो यहां पे Q से P तक कितने मार्ग है, 4 मार्ग है, और उसके बाद क्या दे रखा आपका, Q से R तक, Q से P तक 4 मार्ग, Q से R तक 5 मार्ग। अब Q से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे R पॉइंट है, तो यहां पर तो 4 मार्ग है और R तक पहुंचने के टोटल कितने हैं, 5 मार्ग है। तो टोटल जो तरीके बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे 4 + 5 यानी कि टोटल 9 तरीके यहाँ पर बन सकते हैं। तो इस तरीके से 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। एक बार सॉल्यूशन को भी आप देख लो। यहाँ पे वह Q से P तक 4 तरीकों से और Q से R तक 5 तरीकों से जा सकता है। Q से P और Q से R तक जाने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है,
इसलिए वह व्यक्ति स्टेशन क्यू को 4+5 यानी कि 9 तरीकों से छोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे किसका हम लोग, फैक्टोरियल्स का। क्या होता है फैक्टोरियल्स? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के उत्पाद को फैक्टोरियल n कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे फैक्टोरियल n यानी कि n ऐसे एक्सक्लामेटरी होता है फैक्टोरियल, या किससे दर्शाया जाता है, या फैक्टोरियल n से दर्शाया जाता है। जैसे कि फैक्टोरियल n आप लोगों के सामने लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है फैक्टोरियल n, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n, फिर n में से एक नंबर कम करूंगा यानी कि n-1, फिर एक नंबर कम करूंगा यानी कि n-2, फिर एक नंबर कम करूंगा यानी कि n-3, एंड सो ऑन आगे तक चलता रहेगा, और एंड में आएगा 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। तो ये होता है मतलब फैक्टोरियल n का, n, n-1, n-2, n-3 एंड डैश 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 3 2 1 1 तक आपका आता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ध्यान से देखिएगा कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1 होती है, यानी कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि n फैक्टोरियल को और कैसे लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग लिखेंगे n और n-1। अगर मुझे यहीं पे रोकना है तो n-1 के आगे फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि n फैक्टोरियल को, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि n-1, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, n-2 आएगा। अगर यहीं पे स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं n फैक्टोरियल को आगे भी एक्सटेंड करूं तो यह आएगा n, ब्रैकेट में आएगा n-1, अगले ब्रैकेट में आएगा n-2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा n-3 का फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पे अगर मैं स्टॉप कर रहा हूं तो लास्ट टर्म के सामने फैक्टोरियल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसको और आगे एक्सटेंड करूं, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि n, n-1, n-2, n-3 और n-4। अगर मुझे यहीं पे स्टॉप करना है तो n-4 के आगे हम लोग फैक्टोरियल यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 के एक नंबर कम करेंगे 5, 5 में एक नंबर कम करेंगे 4, एक नंबर कम करेंगे 3, एक नंबर कम करेंगे 2 और लास्ट में आ जाएगा 1। तो ये होता है आप लोगों का 6 फैक्टोरियल। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें तो एक एक नंबर डिक्रीज होता जाता है और मल्टीपल में संख्याओं को लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1। अब मुझे अगर 6 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो आएगा 6 × 5 × 4 और यहीं पे स्टॉप करना है तो 4 फैक्टोरियल में यहां पे लगा दूंगा। या फिर इसको आगे मुझे एक स्टेप और बढ़ाना है तो यहां पे लिखेंगे 6 × 5 × 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद क्या आएगा 3 और यहीं पे स्टॉप करना है तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 होता है हमेशा 0 फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूं 1 फैक्टोरियल की तो ये भी 1 होता है। अगर मैं अब बात करूं 2 फैक्टोरियल की तो ये क्या होता है, यानी कि 2 लिखूंगा, 2 से एक नंबर कम 1 लिखूंगा, 2 × 1 यानी कि 2 होता है। अब अगर मैं बात करूं 3 फैक्टोरियल की तो ये कितना होता है 3। अब 3 को नंबर डिक्रीज करता हुआ चलूंगा और मल्टीप्लाई में नंबर को लिखूंगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6। अब बात करूंगा मैं 4 फैक्टोरियल की तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24 गुणा 1 यानी कि 24 आएगा। अब आगे अगर हम लोग बात करें 5 फैक्टोरियल की तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 120 आएगा। अब अगर इसी तरीके से बात करें 6 फैक्टोरियल की, है ना, तो इसको देखो डायरेक्ट लिखने का तरीका, फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 और एक नंबर क्या है आपका, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 6 × 5 फैक्टोरियल।
अब आपको पता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली है 120, तो 6 इंटू 120 यानी कि 720। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह देंगे कि 720 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, फैक्टोरियल को आप लोग ओपन इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। Each of the different arrangements which can be made by taking some or all of a number of things is called a permutation. Note that in an arrangement, the order in which the things arranged inconsiderable, that is arrangement. AB and BA of two letters A and B are different because in AB A is the first place and B is the second place from left. Whereas in BA, B is the first place and A is the second place. है ना, यानी विभिन्न वस्तुओं का कुछ या सभी का उपयोग करके जो विभिन्न व्यवस्थाएं की जा सकती है उन्हें क्रमचय कहा जाता है। ध्यान दें कि एक व्यवस्था में जिस क्रम में वस्तुएं व्यवस्थित होती है वह महत्वपूर्ण होती है। यानी दो अक्षरों ए और बी की व्यवस्था ए बी और बी ए अलग होती है, क्योंकि ए बी में ए पहली जगह पर होता है और बी बाई से दूसरी जगह पर होता है, जबकि बी ए में बी पहली जगह पर होता है और ए दूसरी जगह पर होता है। बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो यहां पर दे रहा है कि दी ऑल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 3 लेटर्स ए बी एंड सी आर। तो 3 लेटर ए बी सी को अगर मैं अलग अलग अरेंजमेंट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा पहले ए बी सी, फिर इसको लिख सकता हूं मैं ए सी बी। इसके बाद देखो ए बी सी, अब बी और सी का स्थान को रिप्लेस करेंगे, ए सी बी लिखेंगे। फिर मैं लेटर को बी से शुरू कर रहा हूं तो बी सी ए, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? सी और ए को रिप्लेस करेंगे बी ए से लिख सकते हैं। अब सी से शुरू करेंगे तो सी ए बी, तो आगे लिख सकते हैं सी बी ए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, here each of the different arrangements ABC, ACB, BCA, BAC, CAB and CBA is a permutation and number of different arrangement, that is 6 is the number of permutations। यानी कि 6 तरीके से इसको लिखा जा रहा है। यानी कि जब 3 लेटर हमने क्या लिए, A B C लिए, और इसका अगर परमुटेशन बना रहे तो 6 डिफरेंट वे निकल कर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं आपके सामने है। 3 अक्षरों ए बी और सी की सभी विभिन्न व्यवस्थाएं ए बी सी ए सी बी, बी सी ए बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए होती है। यहां प्रत्येक विभिन्न व्यवस्था ए बी सी ए सी बी सी ए बी ए सी ए बी सी बी ए एक क्रमचय है और विभिन्न व्यवस्थाओं की संख्या यानी कि 6 क्रमचयों की संख्या है। आगे देखते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा कि ए बी सी ए सी बी, बी सी ए बी ए सी ए बी एंड सी बी ए आर different arrangements of 3 letters A, B and C, because in each arrangement order in which the letter arranged is considered, but if the order in which the things are arranged is not considered, then ABC, ACB, BCA, BAC, CAB and CBA are not different but the same. Similarly, AB and BA are not different but the same। ठीक है ना। देखो अगर ए बी लिख रहे हो और उसको अगर मैं बी ए लिख दो, है ना, तो ये कोई अलग नहीं है, वैसे तो सेम ही है लेकिन लिखने के तरीके अलग है। ईच ऑफ द डिफरेंट सेलेक्शंस और ग्रुप्स विच कैन बी मेड बाय सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ गिवन थिंग्स विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एनी सेलेक्शन और ग्रुप इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन। ए बी सी ए सी बी, बी सी ए बी ए सी ए बी और सी बी ए 3 अक्षरों ए बी और सी की विभिन्न व्यवस्थाएं है, क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था में अक्षरों के क्रम को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यदि वस्तुओं के क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाता है तब ए बी सी ए सी बी, बी सी ए बी ए सी ए बी और सी बी ए
अलग नहीं होते बल्कि समान होते हैं। इसी प्रकार ए बी और बी ए अलग नहीं होते बल्कि समान होते हैं। किसी नंबर की दी गई चीजों में से कुछ या सभी के द्वारा बनाई जा सकने वाली विभिन्न चयनों या समूह में से प्रत्येक को किसी भी चयन या समूह में चीजों के क्रम के संदर्भ में नहीं देखते हुए संयोजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। As in selection order in which things are selected is not considered. Hence, selections of two letters A, B and B, A out of three letters A, B and C are the same. Similarly, selections of B, C and C, B are the same. Also, selections of C, A and A, C are the same. चयन क्रम में जिस क्रम में चीजें चुनी जाती है उसे मान्य नहीं किया जाता। अतः तीन अक्षरों ए बी और सी में से दो अक्षरों ए बी और बी ए का चयन एक समान है। इसी प्रकार बी सी और सी बी का चयन भी एक समान है। इसी तरह सी ए और ए सी का चयन भी एक समान है। अतः तीन अक्षरों ए बी और सी में से दो अक्षरों का चयन केवल ए बी, बी सी और सी ए के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Hence, selection of two letters out of the three letters A, B and C can be made as A, B, B, C and C, A only. As in arrangements, order in which things are arranged is considered. Hence, all arrangements of two letters out of the three letters A, B and C are A, B, B, A, B, C, C, B, C, A and A, C. व्यवस्थाओं में जिस क्रम में चीजें व्यवस्थित की जाती है उसे मान्य किया जाता है। अतः तीन अक्षरों ए बी और सी में दो अक्षरों की सभी व्यवस्थाएं ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, सी ए और ए सी होती है। यानी कि 6 डिफरेंट वे से हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ए बी सी 3 लेटर है और इसको अगर मैं परमुटेशन में लिखूं तो किस तरीके से लिखूंगा? ए बी को ए बी सी को ए बी लिख दूंगा, बी ए लिख दूंगा और क्या लिख सकता हूं? बी सी, सी बी। अब सी ए और ए सी लिख सकता हूं। अगर इसी बात को मैं कॉम्बिनेशन में लिखूंगा तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3 लेटर ए बी सी के? तो एक कॉम्बिनेशन ए बी बनेगा, फिर बी सी बनेगा और फिर सी ए बनेगा। तो इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशन आपके यहां पर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट्स, है ना, परम्यूटेशन को अरेंजमेंट्स भी बोलते हैं, ऑफ 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 लेटर्स ए बी सी इक्वल टू 6। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और ग्रुप्स, कॉम्बिनेशन को यहां पे ग्रुप भी कहते हैं, ऑफ 2 लेटर्स आउट ऑफ 3 लेटर्स ए बी एंड सी इक्वल टू 3। यानी कि अगर 3 लेटर ए बी सी है, इसका अगर परम्यूटेशन देखें, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो 6 डिफरेंट वे बनेंगे। यहां पे लास्ट स्लाइड पे मैंने यही बताया है। और अगर 3 लेटर ए बी सी को नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर कितने डिफरेंट वे बनेंगे? 3 डिफरेंट वे बनेंगे। मैं एक बार दोबारा से यहां पे बता देता हूं। तो ये बनेगा आपका ए बी और बी ए बनेगा, यानी कि परम्यूटेशन। देन इसके बाद क्या बनेगा? ए बी बनेगा और बी ए बनेगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या बनेगा? ए सी बनेगा और सी ए बनेगा। इसके बाद क्या बनेगा आपका? इसके बाद आपका बनेगा यानी कि बी सी बनेगा और सी बी बनेगा। बी सी, सी बी, देखो बी से शुरुआत करी तो बी सी और बी ए आ गया, यहां पर ए बी आ गया, ए सी आ गया, सी ए आ गया और सी बी, सब अलग अलग बन गए। अगर ए बी सी को मैं कॉम्बिनेशन चेक करूंगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा आपका ए बी, ये बनेगा आपका बी सी, ये बनेगा आपका सी, यानी कि 3 कॉम्बिनेशन यहां पे बनेंगे, ठीक है। तो 3 अक्षरों ए बी सी के 2 अक्षरों के परिवर्तन या व्यवस्थाएं की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। 3 अक्षरों ए बी सी के 2 अक्षरों के संयोजन या समूह की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। Permutation of 3 different letters A, B and C taken 2 at a time is also understood as selection of any 2 different letters A, B or B, C or C, A out of A, B, C. Then the selected 2 letters arranged in 2 way A, B, B, A, B, C, C, B और C, A, A, C, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो 3 विभिन्न अक्षरों A, B और C के परिवर्तन को 2 बार लिया जाता है।
जिसे ए बी बी सी सी ए के रूप में दो विभिन्न अक्षरों के चयन के रूप में भी समझा जाता है। फिर चयनित दो अक्षरों को दो तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी ए सी। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको यहाँ पे समझ आया होगा और इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट जानेंगे, एग्जाम्पल्स उसके वहां पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।